हेलो दोस्तों, मैं कुमार विजय। आज हम एक राजनीति से जुड़े संवैधानिक मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी अहम है बिहार के लिए। मेरे पीछे हैं दीपक प्रकाश जी। दीपक प्रकाश जी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र हैं और बिहार में पंचायती राज मंत्री हैं। सबसे पहले इन्होंने नीतीश कुमार जी के समय पंचायती राज मंत्री का शपथ लिया। उस समय भी ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। नीतीश कुमार जी की सरकार गई, उसके बाद सम्राट चौधरी जी की सरकार आई और दोबारा इन्होंने फिर से पंचायती राज मंत्री का शपथ लिया और अभी भी ये किसी भी सदन, विधानसभा हो या विधान परिषद के सदस्य नहीं है। इस पर काफी वाद विवाद है और राकेश कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में इनके मंत्री बनने की वैधता को चुनौती दिया है। इस संदर्भ में हम लोग संविधान के प्रावधान और उस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों को बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे और फिर निर्णय तो आप लोग खुद भी लेंगे। तो राजनीतिनामा के नए अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं कुमार विजय एज यूजुअल और आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करते हुए कि आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये वीडियो काफी अहम होगा, आप शुरू से अंत तक देखें तो बहुत सारे आपके मन में जो बाधाएं हैं वो निकल जाएंगी, क्योंकि पूरा बिहार और न्यूज चैनल और बहुत सारे जो ज्ञानी लोग हैं इस पर बहुत सारे तरह के विचार दे रहे हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में एक निर्णय दिया था जिसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे कि एक ही विधानसभा के कार्यकाल के दौरान किसी गैर विधायक व्यक्ति को लगातार दूसरी बार बिना चुनाव जीते या किसी सदन में गए मंत्री नियुक्त करना संविधान के साथ धोखा है, लोकतंत्र का माहौल उड़ाना है। ये 2001 में सर्वोच्च न्यायालय का दिया गया निर्णय है और यहाँ एक ही विधानसभा के कार्यकाल में ये दोनों बातें अभी हुई हैं। इसको थ्रेडवेयर हम लोग आगे चलते हैं। यह प्रावधान संविधान के भाग 6 पार्ट 6 और जो राज्यों के बारे में 151 धारा से लेकर 237 के बीच में वर्णन है उसका 164 आर्टिकल नंबर 164 164 धारा है, उसमें बहुत सारे प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं अपनी भी बात कर लूं। मेरी किताब ओरिएंट ब्लैक स्वान से आई है, आधुनिक बिहार का इतिहास। इसीलिए जब आप इस बारे में 164 के बारे में क्यों इतनी दुविधा है कि लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, आप पढ़े रहते, सभी लोग पढ़े रहते तो ये दुविधा का सवाल नहीं होता। इसीलिए अपने बिहार के इतिहास के बारे में जानिए। जब बिहार से बाहर जाते हैं तो आपको लोग बहुत सारी तरह की बात कहते हैं। जब आप इतिहास पढ़े रहेंगे तो अपने राज्य के गौरव में अतीत की जानकारी होगी और आप किसी का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं कि इस देश की आजादी में किसी भी राज्य से कम हमारे बिहार का योगदान नहीं है। इसलिए ये सभी के पढ़ने के लिए, केवल प्रतियोगी परीक्षा यूनिवर्सिटी नहीं, सभी के पढ़ने के लिए किताब है। प्रमुख दुकानों पर उपलब्ध है और अमेजन पर भी आप ऑर्डर देके सीधे अपने घर मंगवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं कि संविधान की धारा 164 पार्ट 6 आर्टिकल 164 जो है उसमें कहा गया है 1 में कि जो राज्यपाल है वह राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सुझाव पर करेंगे। चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी राज्यपाल के इच्छा पर्यंत मुख्यमंत्री और मंत्री अपने पदों पर रहेंगे। ड्यूरिंग द प्लेजर यह कहलाता है। इसमें है कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में ट्राइबल वेलफेयर के लिए अलग से मंत्री होंगे। आर्टिकल 164(1) में है। 1A में कहा गया है, जो अमेंडमेंट हुआ, कहा गया कि मंत्रियों की संख्या किसी भी राज्य में उसके कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। पहले दल बदल करवाने के लिए बहुत सारे के जंबो जेट मंत्रिमंडल बनता था। इसी कारण यह अमेंडमेंट हुआ कि किसी भी राज्य में जितने भी विधानसभा मतलब सदस्य है विधानसभा के, उसके 15% से अधिक लोग मंत्री नहीं रहेंगे। यह नियम लागू है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि किसी अन्य राज्य में अगर कम है तो 12 से भी कम मंत्री नहीं रहेंगे। तो 164(1)A में
यह प्रावधान किया गया है। और 91st अमेंडमेंट जो 2003 है उसमें है कि द सेड 15% और द नंबर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट प्रोविजो एज द केस में बी, then the total number of ministers in that state shall be brought in conformity with the provisions of the clause। अगर मान लीजिए किसी कारणवश 15% नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे 15% करना है। 1B में कहा गया है कि who is disqualified for being a member of that house under paragraph 2 of the 10th schedule, 10वां शेड्यूल दल बदल अधिनियम है। अगर कोई सदस्य दल बदल अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित है तो वह मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। आगे है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। जिम्मेदार का मतलब होता है कि बहुमत होना चाहिए, तभी तक वो सरकार रहेगी। विधानसभा में बहुमत है तब तक सरकार रहेगी, बहुमत गई सरकार गई। और जब भी मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं। हमारा जो मेन मायने रखना है वह 164(4) है, 164 आर्टिकल का चौथा जो सब क्लॉज है कि मिनिस्टर हु इज फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट अ मेंबर ऑफ द legislature of the state shall at the expiration of that period ceases to be a minister। अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए, उसमें कहा गया कि 6 महीना से अधिक वो मंत्री नहीं रह सकता, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि 5 महीने 29 दिन, यानी 30वां दिन वो मंत्री फिर नहीं रहेंगे। उसको बोले लोग 5 वर्ष स्लिप ऑफ टंग हुआ करें, लेकिन 5 महीना 29 दिन आप बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए भी मंत्री रह सकते हैं। अब ये प्रोविजन संविधान की धारा 164(4) में है, जो राज्यों से संबंधित है, राज्य के मंत्रिमंडल से संबंधित है। यानी उसी प्रोविजन के तहत, इसी 164(4) के तहत दीपक प्रकाश जी बिहार मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। लेकिन अगर इतना ही आसान था तो ये विवाद क्यों है, इसको हम लोग आगे चलेंगे। एक क्रॉनिकल एकेडमी की प्रस्तुति है सहयोग में। 91 से हम लोग बिहार के बच्चों को गाइड कर रहे हैं, 91 से 94 से हमारा संस्थान है। और हमारा एक नारा जरूर है आज के दौर में भी कि हम रिजल्ट खरीदते नहीं हैं, वी डोंट परचेज रिजल्ट्स, वी प्रोड्यूस रिजल्ट्स। बोरिंग रोड सुमति प्लेस में हमारा ऑफिस है, संस्थान है, और ये 9334102329 ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप कभी संपर्क करके हमारे ऑफिस आ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मामला जो बिना सदस्य बने मंत्री बनना, और कई लोग मुख्यमंत्री भी बने, ये कोई आसान सा मसला नहीं था। इस मसले पर सर्वोच्च न्यायालय में कई बार, और ऐसे लोग कई बार बने और सर्वोच्च न्यायालय में कई बार यह मामला गया। अंग्रेजी जानने वालों के लिए यह है कि हाँ, हर्षरण वर्मा वर्सेस त्रिभुवन नारायण सिंह 1971 का मामला है, उत्तर प्रदेश का। SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001 का मामला है। BR कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2001 का मामला है। ये केसेज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अकॉर्डिंगली डिसाइड किया। हम लोग हिंदी वाले को देखते हैं। संविधान की धारा 164(4) यह व्यवस्था देता है कि कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमंडल में सदस्य नहीं है तो 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है। इस प्रावधान के दुरुपयोग के बारे में स्वाभाविक है कि जो संविधान में प्रावधान है, लोग अपने हिसाब से सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों करते हैं। तो जो प्रमुख विवाद और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं वो हम आपको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जरूर है नैतिकता के आधार पर ये सवाल, 2 तरह का सवाल इसमें आता है। सवाल 2 तरह के हैं। पहला नंबर कि क्या बिना चुनाव लड़े सीधे मंत्री या मुख्यमंत्री बनना संवैधानिक है ना।
दूसरा कि मंत्री बनने के लिए मान लीजिए कि कोई आदमी मंत्री बना और मंत्री बने रहने के दरमियान किसी कारणवश वह डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो अगर बने हुए डिस्क्वालीफाई हो गया तो क्या किसी बाहरी व्यक्ति को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जा सकता है ना? वो एंटी डिफेक्शन लॉ हो, उस पर अपराध हो, उस पर भ्रष्टाचार का मामला हो, किसी कारण डिस्क्वालीफाई हो गया तो ऐसा मामला हर्षचरण वर्मा बनाम त्रिभुवन नारायण सिंह मामला हम लोग अब देखते हैं। 1971 हुआ क्या कि 1970 में त्रिभुवन नारायण सिंह यानी टीएन सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उस समय वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उनके नियुक्ति पर हर्षचरण वर्मा जी ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा, संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा, उसने निर्णय दिया कि 164(4) के तहत किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को भी सीधे मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो सदन का सदस्य न हो, बशर्ते वह 6 महीने के भीतर चुनाव जीत जाए और अदालत में उसे पूरी तरह से वैध मानो। यानी हर्षचरण वर्मा बनाम त्रिभुवन नारायण सिंह केस 1971 में टीएन सिंह के मुख्यमंत्री बनने को बिना किसी सदन के सदस्य रहे सर्वोच्च न्यायालय ने लीगल माना। लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद होता है उसमें एक क्या है, अब तो आपको 6 महीने तक बिना सदस्य बने मंत्री बनने या मुख्यमंत्री बनने का अधिकार मिला, तो हम हैं, आदमी तो आदमी है। मान लीजिए आप 6 महीना तक मुख्यमंत्री हैं, बिना सदस्य बने, और आपका 5 महीना 29 दिन हो गया, आपने रिजाइन कर दिया। इस बात को समझिए, आपने रिजाइन कर दिया, फिर किसी को 10 दिन के लिए बना दिया, फिर उसे से रिजाइन करवा दिया और फिर मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा केस हुआ, या मंत्री बन गए, कुछ भी बन गए, तो आप बोले कि नॉट इन कंटिन्यूटी, हम 6 महीना रहे फिर हट गए, फिर दोबारा हम बन गए, बिना सदस्य बने, तो आपने कहा कि हम तो 164(4) के तहत ठीक हैं। ऐसा मामला हुआ। वही चीज है एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य 2001। एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य 2001। इसमें हुआ क्या, पंजाब में तेज प्रकाश सिंह 1995 में बिना सदस्य रहे मंत्री बन गए। 6 महीना पूरा होने को आया लेकिन वो चुनाव नहीं जीते, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ ही समय बाद जब मुख्यमंत्री बदले, जैसे हमारे बिहार में मुख्यमंत्री बदले, नीतीश जी के बाद सम्राट जी आ गए, तो उन्होंने फिर से मंत्री पद का शपथ उनको दिलवा दिया गया कि नए मुख्यमंत्री हैं, वो पिछले मुख्यमंत्री के समय थे, अब नया मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें तो फिर बिना सदस्य बने हो सकते हैं। ये केस फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया। इस बात को ध्यान देना है, ये सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बेहद ही सख्त रुख अपनाया और कहना था कि अगर ऐसे करना हुआ तो 6 महीना हम मंत्री रहे और 5 महीना 29वां दिन रिजाइन किए, 15 दिन घूमे फिरे, फिर अगला बार फिर मंत्री बन गए, फिर 5 महीना 29 दिन मुख्यमंत्री रहे, फिर रिजाइन, तब तो जीवन भर आप रह सकते हैं बिना चुने गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही विधानसभा के कार्यकाल के दौरान, एक ही विधानसभा के कार्यकाल के दौरान किसी गैर विधायक व्यक्ति को लगातार दूसरी बार बिना चुनाव जीते मंत्री नियुक्त करना संविधान के साथ धोखा और लोकतंत्र का माखौल उड़ाना है। ये सर्वोच्च न्यायालय का 2001 का निर्णय है। अब पूरे जो आप पत्रकार बंधु लोग हैं, मैं तो कोई पत्रकार ऐसा हूं नहीं, जो भी ज्ञानी लोग हैं
ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देखिए। और अभी का रिट कब आएगा सामने, कब नहीं आएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक ही विधानसभा के कार्यकाल के दौरान, एक ही विधानसभा के कार्यकाल के दौरान किसी गैर विधायक व्यक्ति को लगातार दूसरी बार बिना चुनाव जीते मंत्री नियुक्त करना संविधान के साथ धोखा और लोकतंत्र का माखौल उड़ाना है। अगर ये निर्णय देखा जाए तो हमारे जो उपेंद्र कुशवाहा, दीपक प्रकाश जी हैं, वो मंत्री नहीं रह सकते, नहीं रह सकते हैं वो। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि 6 महीने की छूट एक असाधारण रियायत है, एक्सेप्शनल है ये। इसे बार बार इस्तेमाल करके चोर दरवाजे से मंत्री बने रहने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। एक तरह का चोर ही दरवाजा है। आप मंत्री बन रहे डेमोक्रेटिक सिस्टम में और आप जनता से चुने गए लोग नहीं। खैर, जो नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ, सुशील मोदी जी भी लंबे समय तक जनता से चुने हुए नहीं थे लोग, लेकिन कौन उन पर विवाद करेगा। हाल में पिछले साल नंदीग्राम में ममता बनर्जी जी चुनाव हार गई थी 2021 में। 2021 में जब ममता बनर्जी जी चुनाव हार गए, हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और 6 महीने के अंदर वो फिर से भवानीपुर से चुनाव जीतकर आ गई। तो ये इस अनुच्छेद का सही और संवैधानिक उपयोग था कि 6 महीने के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर वो आ गई। और अभी जो हमारा मामला है, राकेश कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें आरोप लगाया गया है कि बिना निर्वाचित हुए मंत्री बने दीपक प्रकाश का कार्यकाल बीच में सरकार बदलने और इस्तीफे के फेरबदल के कारण कृत्रिम रूप से टुकड़ों में बांटकर आगे बढ़ाया गया है, जो अनुच्छेद 164(4) का उल्लंघन है, मूल भावना के खिलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट का एकल पीठ इसे सुन रहा है, कब निर्णय देगा नहीं देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2001 का जो निर्णय है सर चौधरी वाला, उस निर्णय को किस सीमा तक लागू किया जाएगा। तो उसका जो लबोलुबाब हुआ कि पहली बार नियुक्ति में कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 महीने तक रह सकते हैं, 6 महीने के चुनाव जीत लीजिए और नहीं जीतते हैं तो पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। और इस्तीफा देकर दोबारा फिर आप मंत्री बनते हैं, इसको असंवैधानिक कहा गया है एसआर चौधरी के मामले में। यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, कोई दूसरा आदमी नहीं कह रहा है। और अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालिफाइड है तो वह आदमी इस 6 महीने का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी कानूनी अड़चन के कारण कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित है तो वह व्यक्ति 164(4) का लाभार्थी नहीं हो सकता। इसीलिए अब आगे निर्णय लेना है। और अब कैसे लोग निर्णय, पॉलिटिकल डिसीजन है, और सर्वोच्च न्यायालय में केस है तो उसके बहाने भले लोग जा सकते हैं। तो हम लोग क्रॉनिकल एकेडमी में यूपीएससी के लिए है, हिस्ट्री ऑप्शनल हमारा है। अगर यूपीएससी स्टैंडर्ड से आप चाहते हैं कि यूपीएससी की पढ़ाई करें तो उसके लिए उपलब्ध है। फिर हम लोग यूपीएससी के लिए एकदम प्योर यूपीएससी के लिए 2 साल का फाउंडेशन कोर्स बिहार के बच्चों के लिए चलाते हैं। उसमें एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, फिर प्रीलिम्स पढ़ाते हैं, फिर मेंस पढ़ाते हैं। और बिहार के बच्चों के लिए सबसे अनुकूल बैच यही होता है। इसलिए हम लोग 1991 से 91 से जमे हुए हैं फील्ड में। इसलिए हमारा नारा है कि हम में है दम तभी तो 1991 से टिके हैं हम। तो ये मेरा दावा है कि हम बाजार में हैं, आगे रहेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं जो लोग भी इसमें आना चाहें। पुनः अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।